हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी ए रजनी अग्रवाल। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है आईसीएआई के एक अनाउंसमेंट पे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये अनाउंसमेंट पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता तो आप लोगों को पता चल जाएगी और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। मैं वीडियो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम लोग स्टडी तो बहुत करते हैं, लेकिन जब हम लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो एग्ज़ाम के अंदर से पहले इतना प्रेशर हमारे दिमाग में बिल्डअप हो चुका होता है कि अ, हम भूल ना जाए और बहुत कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम उस प्रेशर को भी हैंडल नहीं कर पा रहे होते, तो और हम एग्ज़ाम में जाके अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। बट अगर एग्ज़ाम में जाने से पहले ही कुछ ऐसा हो जाए कि आईसीएआई ही एक हमारा एग्ज़ाम ले ले हमारे एग्ज़ाम से जस्ट पहले, या हमको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, तो सोचो हम लोग अपने आप को एसेस कर सकेंगे कि हाँ, हमने जो पढ़ाई करी है कितनी करी है, हम उसके अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के लिए हम बात करते हैं। अभी आईसीए की एक अनाउंसमेंट आई थी 21 फरवरी को, जिसमें उन्होंने बताया है कि सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए मॉक टेस्ट पेपर की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जो कि 2 सीरीज़ है, मॉक टेस्ट पेपर 1 एंड मॉक टेस्ट पेपर 2। जो मॉक टेस्ट पेपर 1 सीरीज़ है वो होगी 10 मार्च 2025 से लेकर 21 मार्च 2025, एंड जो सेकंड मॉक टेस्ट पेपर सीरीज़ होगी वो होगी 3 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक। अब पहले तो ये मॉक टेस्ट सीरीज़ क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको बताना चाहूँगी कि ये एक तरीके से आप ये लगा लो कि जब हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते थे 10th में, तो उससे एक पहले एक प्री बोर्ड होता था जिसमें हम अपने आप को जज कर पाते थे। उसके मार्क्स से कुछ रेलेवेंट नहीं होता था कि उसके मार्क्स जुड़ने वाले हैं फाइनल में, बट एक हमारे को पता चलता था कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। तो आप इसको बिल्कुल उस तरीके से कंसिडर करिए कि इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप चाहे तो आईसीआई के सेंटर्स पे जाकर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और चाहे तो आप वर्चुअली भी दे सकते हैं। सेंटर पे जाके कैसे दे सकते हैं? जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ का जो रीजनल सेंटर है, आप वहाँ से पता कर सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। तो आप रजिस्टर करा के, इन्होंने हमारे को डेट शीट भी दी हुई है। तो आपका जो फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर सीरीज़ के एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 10 मार्च से लेकर 21 मार्च। 10 मार्च को होगा आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर, 12 मार्च को आपका होगा एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर, 15 मार्च को आपका होगा एडवांस ऑडिटिंग का पेपर, 17 मार्च को आपका होगा डायरेक्ट लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन का पेपर, 19 मार्च को आपका होगा इनडायरेक्ट टैक्स लॉज का, सॉरी आई थिंक मैंने गलत बोल दिया। 17 मार्च को जो होगा वो डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल लॉ होगा, और 19 मार्च को होगा इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर, और लास्ट 21 मार्च को होगा आपका जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी वाला जो पेपर होता है वो। टाइमिंग जैसे हमारे एग्ज़ाम टाइमिंग्स होते हैं 2 to 5, तो सेम इसी तरीके से ये भी एग्ज़ाम टाइमिंग होंगे आप। और ये देखो, इसके बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे अगर आप चाहते हो वर्चुअली जाके दे, सॉरी फिजिकली वहाँ पे जाके देना, तो आप फिजिकली तो दे सकते हो, और वर्चुअली कैसे दे सकते हो कि जो मैंने अभी आपको डेट्स बताई उस दिन 1:30 PM जो www. जो बॉस लर्निंग पोर्टल है, जहाँ वहाँ पे से अगर आप जाओगे तो वहाँ पर जो बॉस नॉलेज पोर्टल है ना, वहाँ पे ये लोग अपने सारे वहाँ पर ये उस दिन का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देंगे 1:30 PM से। तो अगर आप सेंटर पे जाके नहीं एग्ज़ाम देना चाहते तो आप लोग क्या कर सकते हो, 1:30 PM जैसे ही वो पेपर अपलोड होगा, आप लोग उस समय लेके बैठ जाओ अपने घर पे कि येस आई एम गिविंग द एग्ज़ाम। और आपने इसको एग्ज़ाम की तरह देना है। आपके पास एक क्लॉक होनी चाहिए जिसमें आपको पता हो कि भाई मेरा एग्ज़ाम 2 to 5 PM है, और उस ड्यूरेशन के अंदर आप कितना अच्छे से उस एग्ज़ाम को दे सकते हो, ये सोच कर देना कि मैं ये एग्ज़ाम ही दे रहा हूँ। और जो इसके आंसर्स है वो कब आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे 2 दिन बाद, 48 आवर्स आफ्टर जब आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो अपलोड हुआ है। तो आप, और मैं तो देखो पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगी कि जब क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो आंसर शीट अगर अपलोड हो भी जाएगी, तो आप सारे एक साथ देखना। ऐसा मत करना कि आपने
फर्स्ट एग्ज़ाम दिया, जब उसका आंसर शीट आ गई तो आपने उसको इवैल्यूएट कर लिया, और क्योंकि उससे अगर हो सकता है ना वो एग्ज़ाम आपने उसमें मार्क्स अच्छे ना आए हों, आपको पता चले कि नहीं यार मैं तो बहुत कुछ गलत करा था, तो आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाए और आप ये सोचो कि नहीं नहीं मैं तो अब आगे एग्ज़ाम्स दूंगा ही नहीं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप सारे एग्ज़ाम दो। देखो, अब ये सोचना ना कि एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ पर अगर ये एग्ज़ाम हो रहा होता तो मैं कैसे इस उस प्रेशर को हैंडल करता। चाहे आप मैं कह रही हूँ आधा छोड़ देते, जिस तरीके से आप बस एग्ज़ाम में करते ना, आप उस तरीके से प्रिपेयर करने की कोशिश करना, ताकि अगर आप इसको बिल्कुल एग्ज़ाम्स की तरह दोगे तभी आप ये सोच पाओगे कि अच्छा, दीज़ आर द मिस्टेक, जब मेरा फाइनली बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये जो मिस्टेक्स हैं मुझे बोर्ड में नहीं करनी। प्री बोर्ड इसीलिए तो कराए जाते थे ताकि हम अपनी गलतियों को समझ जाए कि हाँ हाँ ये टॉपिक्स हमारे को पढ़ने चाहिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और जो हमने टॉपिक पढ़े भी, क्या हम उसको भी डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पाए। कई बार हम पढ़ाई तो सारी की सारी कर लेते हैं, लेकिन जब डिलीवर करने का टाइम आता है तो हम लोग एकदम ऐसा हो जाता है ना कि नहीं नहीं यार हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो वो चीज़ भी आपको हो जाएगी, और आप उन चीज़ों पे वर्क कर सकते हो, बिकॉज अभी एग्ज़ाम है, वो तो मई में है, लेकिन कम से कम आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर तो हो जाओगे कि हाँ हाँ ये चीज़ें हैं जो मुझे हेल्प करेगी। तो आई मस्ट से ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसकी जो डिटेल में है, अगर आप डिटेल में इसको के बारे में पढ़ना चाहते हो इस अनाउंसमेंट के बारे में, तो आप ICICI की साइट पे भी जाके इस अनाउंसमेंट को पढ़ सकते हो। ये जो अनाउंसमेंट वाले सेक्शन के अंदर, वहाँ आपको इसके बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। जो आपके सेकंड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो आपके होने वाले हैं 3 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक। क्वेश्चन आंसर का भी उन्होंने लिंक दिया हुआ है कि कहाँ पर ये अपलोड हो जाएंगे, और आपको चेक करना है कि आपके रीजनल ब्रांच में कहाँ पर है, उसका लिंक भी उन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। प्लीज़ इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे हो, आपको कुछ नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बाय।